जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 का पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, ऑनर्स कोर पेपर 4। पहला प्रश्न है, प्लेटो के परम शुभ के प्रत्यय विषयक विचार की व्याख्या एवं समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्लेटो के प्रत्यय संबंधी सिद्धांत में प्रत्ययों की स्वतंत्र सत्ता मानी गई है। उनके अनुसार इस व्यवहारिक जगत में जितनी प्रकार की वस्तुएं हैं उतने ही प्रकार के प्रत्यय पारमार्थिक जगत में हैं, परंतु प्लेटो के विचार में इन प्रत्ययों में एक तार्किक संगति होती है, अतः वे विभिन्न स्तरों में क्रमबद्ध है। कुछ प्रत्यय उच्च स्तर के होते हैं और कुछ निम्न स्तर के, अर्थात प्रत्ययों में एक निश्चित संबंध और तारतम्य है तथा उच्चता और निम्नता की श्रेणियां हैं। उच्च प्रत्यय निम्न प्रत्ययों का नियमन करते हैं। व्यवहारिक जगत की वस्तुओं के लिए एक सामान्य प्रत्यय होता है। इसी प्रकार विभिन्न समान प्रकार के प्रत्ययों के नियमन के लिए एक और सामान्य प्रत्यय होता है। जैसे लालिमा, कालापन, उजलापन आदि के लिए एक सामान्य प्रत्यय है। रंग तथा खट्टापन, तीतापन के लिए स्वाद एक सामान्य प्रत्यय है और भारी हल्का आदि के लिए सामान्य प्रत्यय है वजन। परंतु इन सभी प्रत्ययों के लिए भी एक उच्च प्रत्यय है गुण, जिसके तहत रंग, स्वाद, वजन आदि प्रत्यय सम्मिलित है। इसी प्रकार क्रम बनते बनते प्रत्ययों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसके एक प्रत्यय को सर्वोच्च शिखर पर मानना पड़ेगा। प्लेटो के अनुसार यह प्रत्यय परम प्रत्यय है, जिसे उन्होंने शुभ कहा है। प्लेटो के मतानुसार शुभ का प्रत्यय समस्त प्रत्ययों में सामान्य स्थापित करता है। यह किसी विशेष वस्तु से संबंध नहीं है, बल्कि सभी प्रत्ययों में यही अभिव्यक्ति होता है। शुभ के प्रत्यय का ज्ञान बुद्धि द्वारा प्राप्त होता है। जिस किसी को भी शुभ के प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे स्वतः समस्त सद्गुणों का वास्तविक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है और उसका आचरण सद्गुण युक्त हो जाता है और अन्य के भी सद्गुणी बनने में सहायक होता है। प्लेटो के शुभ प्रत्यय प्रत्ययों का प्रत्यय है। यह समस्त प्रत्ययों और समस्त सांसारिक वस्तुओं का जनक है। यह प्रत्यय जगत और इंद्रिय जगत दोनों का अंतर्यामी अधिष्ठान है। यह समस्त सत्ता और ज्ञान का मूल स्रोत है। प्लेटो मानते हैं कि शुभ प्रत्यय ईश्वर के भी ऊपर है। उनके अनुसार ईश्वर केवल सगुण सृष्टा और जो प्रत्ययों के मूल रूपों को आदर्श मानकर सृष्टि करता है। शुभ प्रत्यय ईश्वर और प्रत्यय दोनों का कारण है। प्लेटो के विचार में ईश्वर सृष्टि का निर्मित कारण और नियंता है तथा शुभ प्रत्यय ईश्वर का भी पिता है। प्लेटो ने इस शुभ के साक्षात्कार की प्रक्रिया का वर्णन अपनी रचना रिपब्लिक में किया है। मान लो कि कुछ मनुष्य पृथ्वी के अंदर एक गुफा में रह रहे हैं। इस गुफा का द्वार प्रकाश की ओर खुलता है। ये मनुष्य वहाँ बचपन में ही रह रहे हैं। उनके पैरों और गर्दन सांकल और बंधे हैं और वे पीछे नहीं मुड़ सकते, केवल सामने देख सकते हैं। इनके पीछे और ऊपर की ओर कुछ दूरी पर आग जल रही है और वे लोग दीवार पर केवल अपनी या एक दूसरे की या बाहर की वस्तुओं की छाया ही देखते हैं। अब यदि इनमें से किसी एक को बंधन मुक्त करके ऊपर भेजा जाए और उसे प्रकाश की ओर देखने को बाध्य किया जाए, तो पहले इसे तीव्र वेदना होगी। प्रकाश से उसकी आंखें चौंधिया जाएगी। वह इन वस्तुओं को साक्षात नहीं देख सकेगा जिनकी छाया वह गुफा में देखा करता था। क्या वह यह नहीं सोचेगा कि वे छायाकृतियाँ जिन्हें देखने का वह असभ्यत है, इन असली वस्तुओं से अधिक सत्य है। धीरे धीरे अभ्यास से उनके नेत्र इन वस्तुओं को देख सकेंगे।
उपरोक्त रूपक में बंदीगृह दृश्य जगत है जिसे देखने का हमें अभ्यास है। इससे शुभ के संसार में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है और भारी अभ्यास के बाद ही उस परम तत्व की अनुभूति होती है। परम तत्व दृगम्य नहीं है। इसका साक्षात्कार तार्किक ज्ञान से नहीं बल्कि बोध की लंबी प्रक्रिया अपनाकर होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।